जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, योगी बाबा हाय हाय, योगी बाबा हाय हाय, योगी बाबा हाय हाय, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडा कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। एकदम पीछे हो जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एवं तमाम संगठन के द्वारा मिलकर के ये ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है चूंकि जिलाधिकारी महोदय के नाक के नीचे मात्र 10 कदम दूरी पर इस तरीके के अराजक तत्व फल फूल रहे हैं जो पूरा माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। ए भाई, बिना शोर किए बैठ जाओ। और दुख इस बात का है कि जनपद जौनपुर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं पूरे जिले को देखते हैं और पूरे जिले को के लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था लोगों के दुख परेशानी सब झेलते हैं, सबको देखते हैं, सबका निदान करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज का से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चुनौती है। जिस तरीके का आपराधिक जो शरारती तत्व लोग हैं वो जिला प्रशासन के नाक के नीचे, इसको नाक के नीचे मात्र जिलाधिकारी कार्यालय से 10 कदम बगल में परम पूज्य भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है और उस प्रतिमा पर कोई कीचड़ लगा दे रहा है जिलाधिकारी के कार्यालय के मात्र उनके आवास के मात्र 10 कदम दूरी पर। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके का मनबड़ अपराधी शरारती तत्व के लोग यहाँ कैसे पनप रहे हैं और किसके सह पे पनप रहे हैं। ये भी बड़ा चैलेंज है आपके लिए, प्रशासन के लिए चैलेंज है। और वरना भीम आर्मी को मिल जाते तो भीम आर्मी का झंडा डंडा इतना मजबूत है उनका इलाज हम लोग कर लेते। सही है गलत है? लेकिन हम लोग भी बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का खून हम लोगों की रगों में दौड़ता है, इसलिए हम लोग संवैधानिक दायरे में आकर के कल जिलाधिकारी महोदय को बुलाया गया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय बड़े नर्म भाव से आए और उनको भी दर्द था, हमने देखा उनका दर्द बहुत ज्यादा था और उनके लिए भी एक चुनौती है कि ये कौन है जो यहाँ पे जिलाधिकारी के आवास के बगल में ही लगी प्रतिमा जो पूरे देश को चलाने के लिए संविधान लिखा जिन्होंने, जिनके वजह से जिलाधिकारी को नौकरी मिलती है, सारे लोगों को नौकरी मिलता है, उनकी प्रतिमा पे कोई काली खोद जाता है, कोई कीचड़ लगा जाता है। ये प्रशासन के लिए एकदम चुनौती है क्योंकि सर पे नाच रहे वो शरारती तत्व जो लोग हैं वो प्रशासन के सर पे बैठ के नाच रहे, ये इससे यही प्रतीत होता है। तो हम लोगों का ज्ञापन है, उसमें मुख्य मांग ये है दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल गिरफ्तारी किया जाए जिसमें इस प्रकार की कार्य की पुनरावृत्ति न हो। ये एक सवाल ये आज का नहीं है, पूरे जनपद में ढेर सारी मूर्तियां लगभग ढेर सारे गांव में लगी हैं और आए दिन कभी रामपुर थाने में तोड़ा जाता है। अभी हाल ही में रामपुर में तोड़ा गया, किराकत में तोड़ा गया, आपके मुफ्तीगंज में तोड़ा गया, आपके खेतासराय में तोड़ा गया और आपके सादन में भी तोड़ा गया, बदलापुर में तोड़ा गया। अभी हाल ही की घटना है। लेकिन जिनमें भी एफआईआर पुलिस प्रशासन दर्ज करता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी है। आप पब्लिक को
किसी तरीके का उग्र नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि प्रशासन मदद करे, लेकिन मदद किस तरीके का? सभी प्रतिमा तोड़ने वाले में मुकदमा आपका विभाग दर्ज करता है, लेकिन आज तक एक भी मुकदमे में अपराधी पकड़ा नहीं गया है। इसका जवाब कौन देगा? अगर आप पकड़ते, अपना काम ईमानदारी से कर देते, तो किसी की मजाल नहीं है जो डीएम जिलाधिकारी के आवास के बगल में लगी प्रतिमा पर कोई काली पोत दे, ऐसा किसी की हैसियत नहीं होती। लेकिन ये घोर लापरवाही है जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का जो है, ऐसा हो रहा है। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा टूटती है, आप अज्ञात मुकदमा लिखते हैं, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल आपके लिए है। अगर ऐसा हुआ होता तो ये नहीं होता। लेकिन अभी कल का एफआईआर लाइन बाजार थाने को दिया गया था। मैं तो एलआईयू के लोगों से पूछना भी चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे हैं, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया? हो गया है? नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। हो गया हो तो कापी मंगा ले, थोड़ा हम लोग को भी लगे कि हाँ हो गया। ठीक है, 24 घंटा ये कहा गया था। हालांकि बड़े स्टार, बड़े अच्छे एसएसपी महोदय इस समय जौनपुर में हैं, जो चार्ज में है जिला के, तो मुझे लगता है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए, और अब तक वो बचा भी नहीं होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। क्योंकि आपकी व्यवस्था, जैसा आप कहते हो, चुस्त दुरुस्त करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट हमारी मांग जो है, अपवित्र की गई प्रतिमा की जगह दूसरी प्रतिमा की स्थापना हो। जैसे किसी भी आप किसी धर्म का प्रतिमा ले ले, अगर उस पर कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है, या उस पर कुछ गलत लिख देता है, अशब्द का प्रयोग करता है, या उस पर कीचड़ लगाता है, तो आपकी भावनाएं आहत होती है। वैसे बहुजन समाज के लोगों की भी भावनाएं आहत हुई है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। तीसरी मांग यह है, बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के पास अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अब आप समझिए, ये बहुत जरूरी है और आपको लगाना चाहिए। आप नहीं लगाएंगे तो भी देखा जाएगा। बाबा साहब, चौथा पॉइंट ये है, बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के पास तीनों तरफ किसी भी संप्रदाय के मानने वाले लोगों को नई परंपरा कायम न करने दिया जाए। जैसे कि होलिका दहन अभी हुआ है, तो होलिका दहन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के जस्ट बगल में हुआ। अगर प्रशासन इस पर निगरानी रखती तो मुझे नहीं लगता कि ये काली पोतने का उनको मौका मिलता। ठीक है, तो उसमें लापरवाही हुई, तो उसका स्थान कहीं और कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबका आस्था है, हमारा भी आस्था है, और आस्थे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आस्था के लिए कोई कानून का मायने भी नहीं रखता है। जहां आस्था की बात होती है वहां सारी चीजें एक तरफ हो जाती है। उपरोक्त मांगे 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए, अन्यथा की दशा में बहुजन समाज बाबा साहब के सम्मान में आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ठीक है, ये मेरा ज्ञापन है। दिया है 4 लोगों ने और दिया है 3-4 लोगों ने, सबको समेकित करते हुए मैं एसपी साहब को लिख रहा हूं कि इस पे जो भी इसमें हो 24 घंटे का उन्होंने अलार्म दिया था आप लोगों ने, इसमें तत्काल इस घटना का खुलासा करें और कार्रवाई करें। धन्यवाद, आप आए हैं। अभी अगर कुछ और बात करनी हो तो मेरे साथ आ जाइए, कुछ लोग आ जाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर इधर देखिए। चलिए, डीएम साहब आए थे, अपनी बात को रखे हैं, ज्ञापन दे दिया गया।